जो 4 जनवरी को पेपर हुआ था ना, रूल 72 के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर का, ठीक है? उस एग्ज़ाम में जिसे भी सफलता मिली है, उन्हें इंस्टीट्यूट की तरफ से कांग्रेचुलेशन। और जो भी किसी भी कारणवश ना छोटी-मोटी गलतियाँ जैसे हो जाती है कई बार, तो जिन्हें भी असफलता नहीं मिली है, तो आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप अपने आप को बिल्कुल कमतर मत आँकिए दूसरों से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो तैयारी करते हैं, गलती इसमें ये नहीं होती है कि आप गलती इसमें इंसान की नहीं होती है जो पेपर दे रहा है ना, कैंडिडेट की नहीं होती है, बल्कि गलती वो होती है हमारी ये छोटी-मोटी जो गलतियाँ होती है जैसे हम रिवीज़न करने में गलती कर देते हैं, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, ठीक है? बस छोटी-मोटी गलतियाँ सबसे होती हैं। यदि आप सिलेक्शन के आस-पास हैं, इसका मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है? तो कैसा था पेपर? क्या आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएँगे? देखिए, प्रॉपर जिन्हें सफलता मिली है, उसमें भी 4 दिन की पढ़ाई काम नहीं आती है, ठीक है? आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसकी तैयारी करना चाहिए। जिन्होंने भी बाकायदा क्लास अटेंड किया है ना, टेस्ट प्रॉपर लगाया है ना, मैथ्स रीज़निंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बाकायदा प्रैक्टिस किया है और तो उन्हीं का एक जनरली लास्ट टाइम उन्हें सफलता मिलती है, ठीक है? बाकी लोग भी जो कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनमें ये कमी होती है कि रिवीज़न नहीं हो पाता है, ना? या फिर कोई भी चीज़ जैसे क्लास अटेंड नहीं हो पाती, कभी-कभी टेस्ट हम लगा नहीं पाते हैं, खुद का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। देखिए एनालिसिस करना खुद का बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, यदि हमने उसका एनालिसिस नहीं किया, कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, तो हमें ऐसा लगता है कि उसे एनालिसिस नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने खुद से अनभिज्ञ हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी कितनी तैयारी चल रही है, हमारा तैयारी का लेवल कितना है। बाकी जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम उनके सापेक्ष हम कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, ठीक है? तो हमें ये चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करनी पड़ती है, टेस्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है ऐसा नहीं है कि यही एग्ज़ाम है, इसके बाद फिर से यही एग्ज़ाम आएगा, तो उसके लिए प्रॉपर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर होगी, ठीक है? उसमें जो जीएस के क्वेश्चन्स आए हुए हैं ना और जो भी राजभाषा के क्वेश्चन्स आए हुए हैं, हम उसे एक बार डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स उसमें देखने को मिले थे, ठीक है? बताइए तो कैसा गया था आप लोगों का पेपर? देखिए, अगला जो पेपर है उसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए, है ना? अभी से आप लोग उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है उसके लिए भी, ठीक है? देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले सबसे पहले आपके पास उस एग्ज़ाम की एक समझ होनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम में क्या है ना? और किस टाइप का उसमें पेपर होता है, उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। उसमें जो एग्ज़ाम जो होगा उसका पैटर्न पैटर्न इट मीन्स इन द सेंस उसमें कौन से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ना? कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं, ना? किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, आप लोग को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद प्रॉपर उसकी क्लास लेना, ना? या तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं या तो आप किसी इंस्टीट्यूट को जॉइन कर सकते हैं। तो पेबल है मतलब 600 है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? तो जीके का पेबल है मतलब 600 है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? तो बेहतर तैयारी के लिए आप इसमें जॉइन हो सकते हैं, ठीक है? ताकि एक सिलेबस का डिस्कशन और सिलेबस में जो-जो चीज़ें सारे सब्जेक्ट इसमें जो भी दिए गए हैं, उसकी प्रॉपर क्लास लगाई जाएगी यहाँ पर ना और उसमें बाकायदा एक टेस्ट सीरीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है? आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं जिससे प्रॉपर सारी चीज़ें एक अच्छी डायरेक्शन में आपको करवाई जाएगी, ठीक है? इस ऐप के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बैच जो स्टार्ट हुआ है, आप इससे भी जॉइन कर सकते हैं। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन पूछी गई है, इसका क्वेश्चन उदयगिरी, बाकी सारे ही एलिफेंटा, अजंता, एलोरा ये सारे ही जो हैं यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, ठीक है? यूनेस्को ना विरासत स्थल घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है I2 U2 इसमें कंट्री का नाम से आपसे पूछा जा रहा है। I2 मतलब I से जो 2 कंट्री है वो और U से जो 2 कंट्री है वो पूछा जा रहा है। तो इज़राइल और भारत, यूएई और यूएसए, ठीक है? तो ये 4 कंट्री आप लोग याद रखिएगा ना ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, ये जबकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आप लोग को करवाया गया था ये, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखिए, कौन-सी मिट्टी भारी वर्षा के कारण तीव्र निस्खलन परिणाम है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना? लैटेराइट मिट्टी, है ना? इसमें ही कॉफ़ी और ये चाय वगैरह ये सब होते हैं मसाले, है ना? मसाले के लिए अच्छी होती है ये, कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है, ये पूछा गया है इसमें। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आरएफआईडी का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा का क्वेश्चन है, ठीक है? किस राज्य में राजभाषा जो है अंग्रेजी नहीं है? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि कहाँ पर अंग्रेजी है, कहाँ पर अंग्रेजी नहीं है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से मैंने याद करवाया था कि मेघालय में इंग्लिश है ना राजभाषा, नागालैंड में है और सिक्किम में है, लेकिन असम में नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उम, 13वां, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है ना। ये आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे आर्टिकल्स आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 348 ना 348 में लिखा गया है कि जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो यूज़ होती है लैंग्वेज वो इंग्लिश होगी, है ना? तो ये हमने देखा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना राष्ट्रीय खेल 2023 से क्वेश्चन आ गया है ना, करंट का क्वेश्चन है। दीपिका कुमारी ना इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका कुमारी तीरंदाजी में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है? करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी का प्रावधान किसमें है? तो ये मैंने आप लोग को बताया था आर्टिकल में ही 350 का बी है ना, 350 का जो बी है उसमें ये बोला गया था कि भाषाई अल्पसंख्यक जो है उनके लिए एक अधिकारी होना चाहिए, ठीक है? उसका प्रोविज़न किया गया था, ठीक है? और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो भद्राचलम मंदिर है, वो न्यूज़ में था, ना करंट का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तेलंगाना में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है? तो सोच रहे हैं आप लोग ये जो करंट का जो जीएस का है, वो आप लोग को कराया गया था क्लासेस में, ठीक है? देखिए, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से राज्य का वही संबंध किससे होगा? ये रीज़निंग का क्वेश्चन है ना? राज्यपाल, ये क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में संविधान के आधिकारिक पाठ के संबंध में प्रावधान को शामिल किया गया है 58वां संविधान संशोधन। राजभाषा का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आवर्त सारणी में मैंने आप लोग को आवर्त सारणी में पढ़ाया था ना उसके बारे में क्वथनांक क्या होता है बताइए ऐसा पॉइंट जिसमें अ, कोई भी जो द्रव है ना वो उबलना प्रारंभ कर देता है ना तो ये क्या है हीलियम और टंगस्टन ये पूछा गया है इससे केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम मैंने आप लोग को वो जब प्रस्तावना पढ़ाया था, तब मैंने आप लोग को बताया था कि उसमें जो भी मूल तत्व दिए गए हैं, जो भी पॉइंट उसमें दिए गए हैं, वो आपसे क्रम वाइज़ पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्या है, उसके बाद में क्या है, ना क्रम पूछा जा सकता है। देखिए क्रम डायरेक्ट आ गया यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। ठीक है? इसलिए आगे के लिए भी आप ध्यान रखिए। ठीक है? तो क्या है क्रम यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। ये द्वितीयक विस्फोटक पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? दूसरा और चौथा द्वितीयक विस्फोटक ये आरडीएक्स और टीएनटी केमिस्ट्री में इसको पढ़ाया है ठीक है और क्वाड क्वाड ये करंट का क्वेश्चन है क्वाड कंट्री कौन कौन सी है चार कंट्री है क्वाड में ठीक है भारत यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया ठीक है ये चार कंट्री जो है क्वाड में शामिल है मालाबार एक्सरसाइज करते हैं लोग याद है आप लोग को बताया गया था ये 47 ये हिंदी का क्वेश्चन राजभाषा का क्वेश्चन हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में आप लोग को बताना है कौन सा कथन सत्य है देवनागरी लिपि में अंकों के देवनागरी रूप के साथ लिखी गई हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी है ना और कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है देवनागरी लिपि में अंकों के देवनागरी रूप के साथ लिखी गई हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी और यहाँ निर्णय लिया गया कि संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष तक की अवधि 10 वर्ष था क्या 15 वर्ष था ना संघ के सभी सरकारी प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो कोई भी इसमें सही नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी राज्य की विधायिका राज्य में उपयोग में आने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं या फिर हिंदी को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकती है सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी और हिंदी में की जाएगी तो इसका आंसर भी केवल
एक सही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है वो अंग्रेजी में ही होती है, ठीक है? आप लोग को बताया था 348, ठीक है? नेक्स्ट है 55 में देखते हैं, ये 2003 में 92 अमेंडमेंट हुआ था, 92nd अमेंडमेंट हुआ था। मैंने आप लोग को सारे ही अमेंडमेंट बताया था। मूल रूप से हमारे संविधान में कितनी भाषाएँ थी? बताइए, कितनी भाषा थी मूल रूप से? मूल रूप से 14 लैंग्वेजेज़ थी, ठीक है? कितनी? 14। उसके बाद 3 बार अमेंडमेंट किया गया है ना? 21वां, 71वां फिर 2nd अमेंडमेंट हुआ था। तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है? सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया था, इसलिए सिंधी 15वीं भाषा हो जाती है, ठीक है? फिर बात करते हैं 57 की, तो प्रचंड क्या है? करंट का क्वेश्चन है, एक HAL है ना के द्वारा निर्मित मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है? प्रचंड, ठीक है? ये प्रचंड हेलीकॉप्टर आपने पढ़ा होगा करंट में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन है? देखिए, भारतीय महिला पूछा है, मैंने आप लोग को बताया था कि एनी बेसेंट तो पहली महिला थी, एनी बेसेंट पहली महिला थी। लेकिन सरोजिनी नायडू जो थी वो क्या वो पहली भारतीय महिला थी, ठीक है? याद रखिएगा। और ये मैंने आप लोग को बताया भी था जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी, ठीक है? 78 इसमें क्या है ये वाला जो क्वेश्चन आया है, देखिए, तकनीकी रेल विषयों पर मौलिक हिंदी पुस्तकें लिखने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? मैंने आप लोग को जो एमसीक्यू सॉल्व करवाया था उसके, ठीक है? तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, ठीक है? तो देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि जीएस का क्या लेवल था ना और जीएस में क्या क्वेश्चन आए हैं। इसी को देखिए, इसमें जितने अच्छा किया है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अ, आपको डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की आपको जॉब मिल जाती है, थोड़ी-सी तैयारी करने के बाद एक सही सही दिशा में आप तैयारी करते हैं, तो आपको इतनी अच्छी जॉब मिल जाती है, इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो आप लोग इस अपॉर्च्युनिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगले अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आप अब लोग अभी से लग जाइए। देखिए प्रॉपर तैयारी करेंगे, कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो ही एग्ज़ाम निकलता है। ठीक है? 4 दिन की पढ़ाई में किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है। ना? हम ये देखते हैं किसी का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत किया है। तो आप लोग सही दिशा में तैयारी करने के लिए सही प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रैटेजी का ही एक कहता है स्ट्रैटेजी ही सब कुछ होती है। अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ से ने अगर तैयारी किया है, तो उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है? पहली ही बार में। और जो लोग के नंबर अभी सिलेक्शन के आस-पास है, इसका मतलब उनकी तैयारी बहुत बेहतर है, बाकी लोगों की अपेक्षा। ठीक है? छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे होती हैं। ठीक है? और कोई डाउट? कोर्स से संबंधित यदि आपको कोई डाउट हो बताइए, आप हमारा जो चैनल है उसे भी जॉइन कर सकते हैं। आप लोग ऐप में प्ले स्टोर में जाके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? उसमें प्रॉपर क्लासेस के बारे में सारे ही चीज़ें आपको बताई गई है, प्रॉपर डिस्कशन होता है ना, हर क्लास के बाद। कोई डाउट? देखिए, बाकी और इसमें जो भी मैथ्स, रीज़निंग के ना और जो भी लॉ के जो जितने भी क्वेश्चन्स आए हैं ना, उन वो भी वही क्वेश्चन्स हैं जो आपने पढ़ा है। देखिए, पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं होता है और आप वही पढ़ते हैं, वही एग्ज़ाम में आता है जो आप पढ़ते हैं, ठीक है? ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो आप नहीं पढ़ते वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। पर दिक्कत ये होती है कि लास्ट टाइम हम रिवीज़न उतना नहीं कर पाते हैं जितना हमने स्टार्टिंग में किया था, ना? तो अभी आप लोग उसी जोश के साथ लग जाइए जैसा आप पहले तैयारी कर रहे थे, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपका अगली बार ज़रूर होगा, ठीक है? ओके, देखिए इसके लिए एक सही दिशा में तैयारी करने के लिए आपको एक बुक भी उपलब्ध कराई जाएगी। इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बुक है, तैयारी प्रमोशन की, ठीक है? तो आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं और इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? लगभग सारे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें से आते हैं।